उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिए घटना सार का जो ये सार संग्रह है इसको हम लोग कवर अप कर रहे हैं। ये नेक्स्ट वीडियो है, कंप्लीट वीडियो देखिएगा और यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जहाँ जहाँ कुछ एंकर पॉइंट्स बन सकें ताकि एकदम चीज़ें याद रह सकें उसको भी किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। बात करते हैं सबसे पहले पॉइंटर की, जिसमें बात करी गई है 79th इंडिपेंडेंस डे की और पूछा गया है कि थीम क्या रखी गई थी। तो थीम रखी गई थी नया भारत। ये आप अक्सर न्यूज़ में देखते होंगे, हर जगह देखते होंगे कि अब ये नया भारत है, ये किसी से दबेगा नहीं, झुकेगा नहीं, तो उसी को थीम बना दिया 79th इंडिपेंडेंस डे की। अगले पॉइंटर की बात करें, इसमें बात हो रही है कि पंचायती राज मंत्रालय द्वारा किस नाम से एआई संचालित सारांश उपकरण नई दिल्ली में लॉन्च किया। तो इसका नाम क्या रखा गया है, सभागार। ठीक है, सो पंचायती राज मंत्रालय द्वारा सभागार एक नाम जो है एक एआई संचालित सारांश। यूपी पीसीएस की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, प्रीलिम्स की 2025 की, और अभी भी आप चाहते हैं कि एग्जामिनेशन निकाल पाएं, तो इसके लिए ज़रूरी है आपके पास घटना चक्र का समरी पीडीएफ होना। घटना चक्र पढ़ना इसलिए बेहद ज़रूरी है क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए टॉपिक्स उसके अंदर कवर्ड होते हैं। हमने उस समरी के माध्यम से इसको बहुत शॉर्ट बनाया हुआ है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, इन 4 सब्जेक्ट की समरी अवेलेबल है। ऑलमोस्ट 1/3 से 1/4 कर दिया गया है ओरिजिनल बुक के कंटेंट को। यानी कि अगर आप देखोगे हिस्ट्री को, तो जहां ओरिजिनल 900 पेजेस की, हमने रिड्यूस करा है सिर्फ 200 के अप्रॉक्स पेजेस में, और सब कुछ उसके अंदर कंटेंट है। सारे चैप्टर नोट्स भी उसके अंदर इंक्लूडेड हैं, उसके अंदर सारे एमसीक्यू की डिस्क्रिप्शन भी इंक्लूडेड है। इसके साथ क्रॉनिकल मैगजीन की करंट अफेयर्स भी आप हमसे ले सकते हैं। फरवरी मंथ से जुलाई मंथ तक की अभी तक अवेलेबल है, इसको आप ले सकते हैं। पर मंथ की समरी का प्राइस है 50 रुपीज़। वहीं अगर इसके प्राइस की बात करें तो ये आप व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैसेज करने के लिए नंबर है 9027281376। एक बार डेमो फाइल जरूर देखिएगा। ये मेरा आप लोगों से उपकरण को दिया गया, इसको दिल्ली में लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करें, कश्मीर घाटी में माल ढुलाई के लिए खोला जाने वाला घाटी का पहला रेलवे स्टेशन, ये कौन सा है आपका, अनंतनाग रेलवे स्टेशन। यहाँ पर माल ढुलाई के लिए खोला गया, मतलब कश्मीर वैली में ये पहला रेलवे स्टेशन है जिसमें माल ढुलाई अब जो है की जाएगी। यह है आपका अनंतनाग रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें, इंडियन रेलवे ने एक तकरीबन 4.5 किलोमीटर लंबी एक मालगाड़ी, इसका भी ट्रायल पूरा किया। ये चंदौली उत्तर प्रदेश से और झारखंड के बीच में इसको, मतलब ट्रायल जो था इसका पूरा किया गया। और वो जो रेलवे स्टेशन था चंदौली उत्तर प्रदेश में, तो ये है आपका गंज ख्वाजा और गढ़वा, ये एक स्टेशन है आपका झारखंड में। इनके बीच में 4.5 किलोमीटर लंबी ये मालगाड़ी का सफल परीक्षण जो है वो किया गया, फिर सफल ट्रायल किया गया। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि कौन सा मतलब किस राज्य का ये जिला है, ठीक है, जिसमें जिसका नाम अब चेंज किया गया। पहले इसका नाम था खैरवाल तिजारा, अब इसका नाम कर दिया गया भरतहरी नगर। ठीक है, सो ये कहाँ का है आपका, राजस्थान का ये एक जिला है जिसका नाम चेंज किया गया। इसके बाद पर्यटन मंत्रालय ने एक नया पोर्टल कहें या फिर एक नया अभियान कहें, उस अभियान को शुरू किया है और इसका नाम है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म। मतलब अब जो है भारत की संस्कृति है उसको डिजिटलाइज किया जाएगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन रहेंगी ताकि दुनिया भर के लोग जो है वो देख पाएँ कि इंडिया में क्या कुछ है, प्राकृतिक सौंदर्य कहाँ पर कितना है, कहाँ विजिट कर सकते हैं। ठीक है, टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टार्ट किया है। इस योजना को नाम है इनक्रेडिबल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म मिशन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंटर है, इसमें आईआईटी पलक्कड़ के बारे में बात हो रही है कि आईआईटी पलक्कड़ ने एक एआई संचालित लर्निंग ऐप शुरू किया है और ये इंडिया का पहला ऐसा लर्निंग ऐप है। इसका नाम क्या है, ट्यूडोज, ठीक है, या फिर ट्यूटोज इसका नाम है। इसको आईआईटी पलक्कड़ ने स्टार्ट किया, इंडिया का पहला एआई ऑपरेटेड लर्निंग ऐप है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कवक यानो की। ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाले हैं और अफ्रीका की जो हाईएस्ट पीक है माउंट किलिमंजारो, वहाँ पर ये चढ़े, इन्होंने उसमें सफलता अर्जित की। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें 20% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप राउंड ट्रिप पैकेज स्कीम के तहत यात्रा करते हैं इंडियन रेलवे की। ठीक है, सो यहाँ पर आपको जो किराए में आपको छूट मिलेगी 20% छूट दी जाएगी, 20%।
नेक्स्ट पॉइंटर की बात करें, बात यहाँ पर हो रही है राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद की। यहाँ पर देश में अपनी तरीके का पहला अत्याधुनिक पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला इसको इनॉग्रेट किया। जो हमारे राज्य मंत्री हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री, इनका नाम क्या है, जितेंद्र सिंह, इनके द्वारा। ठीक है, कहाँ पर, राष्ट्रीय पशु जैव प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में। यहाँ पर देश में अपनी तरीके का पहला पशु स्टेम सेल बायोबैंक और पशु स्टेम सेल प्रयोगशाला इसको इनॉग्रेट किया गया। इसके बाद महाराष्ट्र राज्य की बात करते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने जो है एक दिशा अभियान स्टार्ट किया है। ये उन लोगों के लिए है जो कि बौद्धिक रूप से दिव्यांग है। ठीक है, उनके लिए इसको स्टार्ट किया है दिशा अभियान को, ताकि उनको जो है एक दिशा दी जा सके लाइफ में। इसके बाद पंजाब स्टेट की बात करें। पंजाब ने एक नई ड्रोन रोधी प्रणाली जिसका नाम क्या है, बाज अख, ठीक है, इसको स्टार्ट किया। अभी आपने देखा था कि ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे बहुत ज़्यादा मतलब चैलेंजेस फेस करने पड़े थे पंजाब को ड्रोन से रिलेटेड स्पेशली। सो उसी के लिए यहाँ पर ड्रोन रोधी प्रणाली पंजाब सरकार ने स्टार्ट की है। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर पर। यहाँ पर हम बात करेंगे दिल्ली विधानसभा की। ठीक है, सो दिल्ली विधानसभा में क्या हुआ है कि जो राज्य की विधानसभा है उसने विद्यालय शुल्क वृद्धि पर अभिभावक वीटो विधेयक इसको पारित किया है। ठीक है, सो अभिभावक वीटो विधेयक पारित करने वाला जो ये यूनियन टेरिटरी है, या फिर हम कहें राज्यों और यूनियन टेरिटरी में पहला है आपका दिल्ली विधानसभा। इसके बाद बात करते हैं हम अजनी नागपुर से लेके पुणे के बीच में चलने वाली देश की सबसे लंबी वंदे भारत एक्सप्रेस के बारे में। इसको इनॉग्रेट किसने किया, नरेंद्र मोदी ने। ये कहाँ से कहाँ तक चलेगी, अजनी नागपुर से और पुणे के बीच में इसको चलाया जाएगा। इसके बाद चेन्नई स्थित इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ये भी लाइमलाइट में रही। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन कोच इसका सबसे पहली बार जो है सफल परीक्षण हाल ही में किया गया। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंटर की तरफ। यहाँ पर हम बात करते हैं शाहरुख खान की। तो शाहरुख खान जो है इनको जोमेटो ने अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया है। तो शाहरुख खान अब जोमेटो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, ये चीज़ याद रखनी है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कि नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक ने अरुणाचल प्रदेश में निर्मित होने वाली 700 मेगावाट की किस जल विद्युत परियोजना हेतु 8,146.21 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव को मंजूरी दी है। तो ये है आपका श्योमी जिले में स्थित तातो सेकंड जल विद्युत परियोजना। आपको सिर्फ यहाँ पर इतना याद रखना है कि ये जो जल विद्युत परियोजना है तातो सेकंड, ये कहाँ पर है, आपकी अरुणाचल प्रदेश में लोकेटेड है। आपसे एग्जामिनेशन में यही पूछा जाएगा। सो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और जाते जाते इतना कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर 2026 पीसीएस के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं अभी से। बिल्कुल ज़ीरो से लेके और शिखर तक आपको पहुंचाया जाएगा। प्रीलिम्स आपका इंश्योर करेंगे कि उसमें हर हालत में सिलेक्शन हो। इसमें आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। आपको इसके अंदर एमसीक्यू सीरीज़ मिलेगी, मतलब बहुत सारे एमसीक्यूज दिए जाएंगे एकदम नए पैटर्न पर बेस्ड। इसके अलावा प्रैक्टिस सेट इसके अंदर रहेंगे, सब कुछ रहेगा जो कुछ होना चाहिए ज़रूरी है आपके एग्जामिनेशन के लिए। और एक वेल प्लान्ड प्लान रहेगा जिसके तहत आपको सारे सिलेबस जो है कवर अप करवाया जाएगा। अगर आप में से कोई भी इसमें अभी से एनरोल करवाना चाहें तो वो 9027281376 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकता है। अगर 13 अक्टूबर के बाद आप इसमें एनरोल कराएंगे तब इसकी जो फीस रहेगी वो 1500 रुपीज़ रहेगी। बट अभी इसकी फ़ीस सिर्फ 1000 रुपये है। ठीक है, अभी से लेके और 13 अक्टूबर तक अगर आप एनरोल कराते हैं तो सिर्फ आपको 1000 रुपये का ही पेमेंट करना रहेगा। बट अगर 13 तारीख के बाद कराएंगे, फिर 13 तारीख को कराएंगे, तब से 1500 रुपीज़ इसकी फ़ीस रहेगी इस बैच की। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।